नमस्कार दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया पर, अब सोशल मीडिया का हिंदीकरण क्या हो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सोशल मीडिया ही कह लीजिए, आजकल भाषाओं की दीवारें सरहदें भी ध्वस्त हो चली हैं। ये उन्होंने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का मैं हवाला दे रहा हूँ, जस्टिस मार्कंडेय काटजू, जो अपनी बहुत सारी टिप्पणियों के कारण हमेशा चर्चा में बने रहे हैं। तो उन्होंने एक हालात हाजरा अर्थात वर्तमान स्थितियों को बयान करने वाली एक गज़ल बांटी है अपने श्रोताओं के साथ, अपने पाठकों के साथ, और वो मैं आपसे बांटने की गुस्ताखी भी कर रहा हूँ। और ये नज़्म है, ये रचना जो है, नज़्म कहिए या गज़ल कह लीजिए, गज़ल का ही उसमें पूरा वज़न, पूरा का पूरा बहर, सब कुछ, हर एक की तमीज़ पूरी की पूरी रखी गई है। इसके शायर के बारे में पहले भी एक बार हमने आपस में ज़िक्र बांटा था, सागर सिद्दीकी। तो इसके जो कृतिकार थे वो सागर सिद्दीकी थे, और 1947 में जब विभाजन हुआ तो वो भी पाकिस्तान में चले गए, और वहाँ जहाँ रहने लगे उनके हालात के बारे में पहले हम बहुत सारी बातें बांट चुके हैं, अब उन चीज़ों को क्या दोहराएं। लेकिन उस गज़ल जिसकी चर्चा जस्टिस काटजू ने की है, आज के हालात को बयान करने के लिए उसको एक बार फिर से साझा कर लेते हैं आपस में कि बरगश्ताए यज़दान से कुछ भूल हुई है, भटके हुए इंसान से कुछ भूल हुई है, जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। हंसते हैं मेरी सूरत मफ्तूं पे शगूफ़े, हंसते हैं मेरी सूरत मफ्तूं पे शगूफ़े, मेरे दिल नादान से कुछ भूल हुई है कि हूरों की तलब और मयो सागर से है नफ़रत, हूरों की तलब और मयो सागर से है नफ़रत, अरे जाहिद तेरे इरफान से कुछ भूल हुई है। मित्रों, मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि ये नज़्म जब पढ़ी गई पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह फील्ड मार्शल अयूब खान के सामने, तो अयूब खान स्वयं उनके रोंगटे खड़े हो गए सारी बात को, और वो उस शायर के बारे में वो पूछने लगे शायर कहाँ का है, तो उन्हें बताया गया कि शायर आपके मुल्क का ही है, और ये आपके मुल्क में ही एक जगह है, एक स्थान है जहाँ पर वो बाहर भिखारियों की भीड़ में रहता है। और ये कहा जाता है कि एयर मार्शल ने, फील्ड मार्शल अयूब खान ने जब अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि जाओ उसको बुला के लाओ, तो उसके बाद कारिंदे लौटे, साहब वहाँ तो या तो नशेड़ी लोग बैठे हैं, और या फिर बिल्कुल सुरफा पीने वाले, या फिर वे लोग जो दर्द और पीड़ा से बिलबिला रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में ऐसा बड़ा शायर जिसको आपने याद किया, वो वहाँ पर बैठा है। और मित्रों, वही हुई कि सागर सिद्दीकी की जो मौत थी वो किन हालात में हुई उनका ज़िक्र करना व्यर्थ है, बेमानी है। और वही बात की उनकी जो अंतिम यात्रा थी सुपुर्दे खाक की तरफ, सुपुर्दे खाक के लिए जो उनके जनाजे में शामिल हुए लोग थे, उनमें अधिकांश लोग या तो मस्त मौला फ़कीर थे जो अपनी ढपली पे साथ साथ राग भी गा रहे थे, कुछ कवालियाँ भी गा रहे थे, और कुछ अल्लाह मियाँ को याद कर रहे थे, वो लोग भी थे। लेकिन कुल संख्या उनकी भी 10 से 12 तक थी, इतने बड़े शायर की, जिस शायर ने फील्ड मार्शल अयूब खान जैसी शख्सियत को भी हिला कर रख दिया था। तो मैं उसमें आपसे फिर कि शोले ही शोले हैं चमन में, शोले ही शोले हैं चमन में, उस दहर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। और मित्र, मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ हूरों की तलब और मयो सागर से नफ़रत, ये जो है, ये जिसका ज़िक्र आता है, तो ये कई बार तत्कालीन
इस्लाम में वर्णित कुछ एक बातों का भी एक प्रकार से उनके बारे में भी एक टिप्पणी है, कड़ी टिप्पणी है। वैसे तो खैर हमेशा वक्त में जो जाहिद के ऊपर बरसते रहे हैं शायर, और उसमें तो जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। ये जाहिद के साथ शायरों की दुश्मनी, इसके किस्से बहुत सारे चलते हैं। और जहाँ तक हूरों की बात है, हूरों के बारे में भी ये कहा जाता है कि जन्नत में कोई पुण्य काम करेगा तो जन्नत में उसको हूरें मिलेंगी। इस बात का उल्लेख अदम साहब ने भी किया है कि जन्नत में न मय है, न मोहब्बत, न जवानी। कि जन्नत में न मय है, न मोहब्बत, न जवानी, किस चीज़ पे इंसान बसर औकात करेंगे। तो उनको लगता है कि ये हूरों की चर्चा, इन सब का उल्लेख, इन सब का जिक्र जन्नत के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जन्नत की तस्वीर क्या है, इसको कोई बयान ना शायरी में किया जा सका, ना कोई शायर कर सका। और उसका जो बयान सागर सिद्दीकी की नज़मों में या गज़लों में मिलता है, वो अपने दौर, क्योंकि 80 साल पहले की ये नज़्म है जिसका ज़िक्र मैं आपसे बांट रहा हूँ, तो उस वक्त 80 साल पहले जो नज़्म लिखी गई थी, बोली गई थी, उस नज़्म की चर्चा आज 80 साल के बाद भी होती है। और हालात हाज़रा, वर्तमान हालात पर इससे बड़ा तज़किरा, इससे बड़ी टिप्पणी, इससे बड़ी आलोचनात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी शायद नहीं हो सकती। ये तत्कालीन परिस्थितियों पर की गई एक तीखी टिप्पणी है, जिसे आपस में समझना भी चाहिए, आपस में बांट भी लेना चाहिए। और इस पर विचारशील लोग विचार भी अवश्य करेंगे, करते रहेंगे, ये सिलसिला चलेगा। और सागर सिद्दीकी बावजूद इसके कि वो नशेड़ियों की संगत में रहने पर, जीने पर मजबूर हो गया था अपने हालात की वजह से, उस शख्स को आज भी उसकी नज़मों और उसके शब्दों, उसकी गज़लों के माध्यम से आज भी याद किया जाता है। शुक्रिया दोस्तों।